अघोर पंथ, अघोर जैसा प्यारा शब्द गाली बन गया। किसी को अघोरी कह तो वो लड़ने को तैयार हो जाता। लोग अघोरी कहते ही किसी को तभी जब उनको गाली देनी होती। अघोर शब्द का अर्थ समझते हो? अघोर का अर्थ होता है सरल। किसी को घोरी कहो तो गाली हो सकती। घोर का अर्थ होता है जटिल। कहते ना घोर घमासान, खूब भयंकर युद्ध हुआ तो उसको कहते हैं घोर घमासान। जटिल, उलझा हुआ तो घोर। अघोर का अर्थ होता है सरल, बच्चे जैसा निर्दोष। लेकिन लोग अघोरी गाली देना चाहते तब कहते हैं, लोग कहते हैं मुरारजी देसाई अघोरी, क्योंकि जीवन जल पीते। अघोरी उनका मतलब यह है कि गाली दे रहे हैं वो। अघोर तो सिर्फ थोड़े से बुद्धों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। क्राइस्ट अघोरी, लाओत्सु अघोरी, ऐसे लोगों के लिए ही सिर्फ उपयोग में लाया जा सकता है। गोरख अघोरी, सरल, निर्दोष, सीधे साधे, इतने सरल कि गणित जीवन में है ही नहीं। हिसाब किताब लगाने का भाव ही चला गया है। तुम तो जिसको धार्मिक कहते हो वो भी हिसाब किताब लगाता है। वो देखता है कि इतने उपवास करूं तो स्वर्ग मिलेगा, इतने व्रत रखूं तो स्वर्ग मिलेगा, इतना दान करूं तो स्वर्ग मिलेगा। ये सब हिसाब किताब है। इस दान में भी बाजार है, इस दान में भी व्यवसाय है, सौदा है। इस पुण्य में भी छिपा हुआ पाप है। अघोरी का अर्थ होता है सरल सीधा, जिसके जीवन से हिसाब किताब समाप्ति हो गया, जो बच्चों की भांति जीता है। यह तो परम अवस्था है, परमहंस अवस्था है अघोर। मगर ये गालियां बन गई दुर्भाग्य से। नाथ पंथ, गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ के कारण तंत्र की ये शाखा नाथ पंथ कहलाने लगी। भाव बड़ा प्यारा है। नाथ का अर्थ होता है मालिक, जिसको सूफी कहते हैं या मालिक। सब उसका है, मालिक का है। हम भी मालिक के, संसार भी उसका, सब उसका। जैसी उसकी मर्जी वैसे जिएंगे, जैसा जिलाएगा वैसे जिएंगे। हम अपनी संकल्प को